2024 के लोकसभा चुनाव के अब मतदान भी समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में परसों इससे संबंधित परिणाम भी सामने आ जाएंगे। ऐसे में चुनाव का अंतिम चरण का जो मतदान हो रहा था उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना करते हुए नजर भी आए और एग्जिट पोल में जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से मोदी सरकार एक बार फिर से वापसी कर रही है। क्या कुछ होगा, तस्वीर तो 4 जून को ही साफ होगी, लेकिन जनता क्या सोच रही है, जनता को इस साधना पर कितना यकीन है और एग्जिट पोल के बारे में जनता क्या सोच रही है, यही जानने के लिए हम लोग राजधानी लखनऊ के कैसरबाग इलाके में हैं। तमाम लोग हैं आते जाते हुए जो नज़र आ रहे हैं। ऐसे में इन्हीं लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आज जनता क्या सोच रही है, जनता को क्या लगता है। क्या लग रहा है भाई साहब, एग्जिट पोल में एक बार फिर से मोदी सरकार आती हुई नज़र आ रही है? बिल्कुल आएगी सरकार, बिल्कुल आएगी। साधना करे थे प्रधानमंत्री करीब 45 घंटे और उसके बाद क्या साधना का फल मिल गया है? दिल्ली में सरकार वापसी होएगी, उनकी सरकार उन्हीं की आएगी और कोई दूसरा नहीं आएगा। उन्होंने इतना कर दिया उन्होंने गरीबों के साथ में, सिलेंडर दिन, गैस दिन, राशन अभी फ्री मिल रहा है, सब कुछ सुविधा दी है वो बेचारे। तो हम लोग गरीब आदमी सहायता करें तो नहीं होना है। तो भक्ति का असर दिख गया है बिल्कुल एकदम 45 घंटे साधना का परिणाम हुआ। हाँ, एग्जिट पोल क्या लग रहा है कि ये ऐसा ही 4 तारीख को परिणाम भी होगा? ऐसा ही होएगा, बिल्कुल 100% होएगा। क्या इनकी सरकार तो आनी है, किसी कहीं से भी है, आनी है इनकी कोई नहीं कह सकता। 370 दिखा रहा है अभी टीवी में, अभी हम देख के आ रहा हूँ। हाँ, क्या ये जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 45 घंटे तक साधना किए, कुछ इसका फल है? चाहे नहीं फल है, वो फल पाने के ऊपर आदमी बढ़ता है आगे। कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है, आदमी खो रहा है अभी तो पा रहा है। अंतिम चरण का मतदान हो रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तमिलनाडु के पास पहुँचे, फिर उसके बाद विवेकानंद रॉक वहाँ पर भी बैठ करके 45 घंटे साधना करी, प्रभु का ध्यान किया और जब कल एग्जिट पोल आए तो उसमें भी सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। सरकार तो इनकी चलेगी। अभी अब हो सकता है ये इनका जब हाथ पांव कट जाएगा तो भी दूसरा भी इनके पार्टी बैठी उनके साथ वाले सरकार उनको दूसरे को देंगे। मोदी की साधना रंग लाई, वही आएगी बड़े भैया, वही आएगी। एग्जिट पोल यही 4 जून को रहेगा? हाँ, वही 4 जून। भगवत रंग कोच नहीं बदलेगा? कोच नहीं बदलेगा, वही आएगी। पक्ष तो कह रहा है कि 295 उनके एग्जिट पोल में नहीं, वो 400 आएंगे। हाँ, हर घर उनके हर घर उनके सिवा कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। हाँ, नेता वही बढ़िया है। कौन? मोदी और योगी नहीं आएंगे? हाँ, वही आएंगे। क्या कह रहे हो, कौन कौन आ रहा है इस बार? कौन आ रहा भाई? एक ही आएगा और कौन आएगा? कौन एक ही? बाबा। एग्जिट पोल में दिख रहा है कि करीब 400 का आंकड़ा छू रही है भारतीय जनता पार्टी एनडीए। तो भारतीय जनता पार्टी तो आनी है और कौन सी आ जाएगी? 45 घंटे साधना किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसी का फल है। हाँ, मालूम है, मेहनत करेंगे कन्याकुमारी में। हाँ, पता है। तो उसी की वजह से? अरे उसकी वजह से या किसी वजह से भी है होनी चाहिए बस। जी 400 पार है उनका भैया। 400 पार है? हाँ, यही रहेगा 4 को। और हाँ, मोदी जी के तो रिक्शे वालों मेहरबानी करे रहे खाली थोड़ा बस। अच्छा। गरीब खावे कमावे, ये नहीं सबको भगा दो। सब जने ये बात कह रहे हैं कि लग रहा है रिक्शा कट गया, समझ लो बेकार हो गया मामला भैया। रिक्शे वालों मेहरबानी, रिक्शे वाले भूखे मर जाएंगे, गरीब और कोई नहीं। हमारी उठाओ दर करार कहेगा। ध्यान, भक्ति और आस्था दिल्ली का रास्ता है। जी सर। क्या लग रहा है? मोदी के अलावा कोई नहीं आने वाला है। आप भी चाय बना रहे हैं? चाय हम भी बना रहे हैं, उनकी देन रही है जो हमने दिया है। अच्छा, ये सामने आप अच्छा स्वनिधि योजना के लाभार्थी? हाँ, लाभार्थी हैं। क्या लग रहा है जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था, वो खुद तपस्या के लिए भी गए, साधना के लिए भी गए, 45 घंटे तक साधना पर रहे, क्या उसी का फल है? 48 घंटा। 48 घंटा? हाँ, फल तो उसका है और कोई ऐसा नेता है नहीं जो प्रधानमंत्री लायक है। नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी के अलावा जो दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल में 400 पार, तो क्या ये 4 जून को लग भी रहा है? ये 4 जून मंगलवार तो पड़ रहा है। ओके है, डन बिल्कुल।
45 घंटे प्रभु का ध्यान, आशीर्वाद में मिली देश की कमान। बस हाँ? सब कहाँ कर पाएंगे। यही हो रहा है, भक्ति का असर। भक्ति का असर। क्या लग रहा है, क्यों एक बार फिर से मौका? काम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा किया, आवाज़ भी वही कर रहे हैं, सबका भला कर रहे हैं। अभी जो नंबर 2 वाले हैं तो उनको अगर रिकवरी करें तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से लग रहा है कि ये है 4 जून को फिर 400 पार हो। 4 जून तो भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। माता जी क्या लग रहा है, 4 जून को एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं कि मोदी सरकार 400 पार कर रही है। तो भाई हम तो देखा तो है नहीं हमने, मगर कोई हम टीवी भी देखते नहीं है। ऐसा लग रहा है कि 4 तारीख को क्या होने वाला है? अब जो होने वाला होगा तो बस सबका जो मेरे सामने आएगा सबके सामने आएगा, वो तो है ही है कि नहीं। जब आएगा तो सभी के सामने आएगा। और भी तमाम लोग हैं, लोगों से बात करेंगे, राय लेंगे, जानेंगे कि आखिर लोग क्या सोचते हैं, क्या समझ रहे हैं। क्या नाम है? अयान शुक्ला। क्या लग रहा है शुक्ला जी, एग्जिट पोल में जो है दिख रहा है कि बिल्कुल प्रचंड बहुमत 400 पार का लक्ष्य एनडीए पार कर रहा है। हाँ, तो ये मतलब कि अब की बार तो मोदी सरकार होगी। कैसे होगी? बिल्कुल है। क्या ये जैसे 45 घंटे की साधना करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे थे, उसी का फल है? हाँ बिल्कुल भैया, 400 पार करेंगे, बिल्कुल पार करेंगे। 400 पार करेंगे, पारेंगे। योगी मोदी जी फिर से आएंगे। 4 को यही होगा, यही पोल मिलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, यही होगा। बताया नहीं जा सकता, टक्कर पे है। टक्कर पे एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं कि भाई इनकी सरकार आ रही है, एनडीए की, भाजपा की, मोदी वापस कर आएगी तो अच्छी बात है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग राय यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है। तमाम कुछ और लोग भी हैं, लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है भाई साहब, एग्जिट पोल में 400 पार दिख रहा है, 4 तारीख को क्या होगा? तो बात कर रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं। एग्जिट पोल में तो करीब 400 वो तो आते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। 200 इधर आ जाइए थोड़ा सा। एग्जिट पोल में 295 इंडिया गठबंधन, वो एग्जिट पोल में नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं 295 इंडिया की सीटें रहेंगी। तो 295 तो नहीं, लेकिन जितने भर को आ जाएंगे, जितने भर की आ जाएंगी। क्या लग रहा है कि ऐसे कि साधना भी कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी चरण के दौरान 45 घंटे, वो सब दिखावा है। सब दिखावा है। तो कुल मिला के आपके हिसाब से इंडिया गठबंधन के साथ ये सब अभी एग्जिट पोल गलत हो सकता है? हाँ गलत, बिल्कुल गलत हो। 4 जून को क्या क्लियर हो पाएगा? एग्जिट पोल में दिखा रहा है कि 400 पार हो रहा है एनडीए, मोदी सरकार फिर आ रही है। जी पूरा 400 पार फिर आ रही है। हाँ चैलेंज। 4 जून को एग्जिट पोल ये सच हो जाएगा? हाँ 400 पार। मोदी जो साधना कर रहे थे 45 घंटे, क्या उसी का फल है? बस वो जो साधना करी ना उन्हीं का फल है। फिर सरकार राम राम, बस जय श्री राम। क्या लग रहा है भाई? भाई मोदी को आना चाहिए, क्योंकि इतना ऐसा है प्रधानमंत्री सबको नहीं, देश के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा। एग्जिट पोल में तो दिखा रहा है कि 400 पार आ रहा है। हाँ भाई, आ जाए 400 से पार हो तभी तो बढ़िया रहेगा, मजा। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि उनकी सरकार आ रही 295। अरे वो सब झूठी अफवाहें फैला रहे हैं खाली। ईवीएम को लेकर के भी बता रहे हैं कोरोना। अरे कुछ नहीं, वो मोदी ही जीतेंगे भाई। वो जैसा काम कही रहे वैसा कोई नहीं कर सका आज तक। कोई नहीं कर पाएगा। 4 जून को ये सच हो जाएगा एग्जिट पोल? हाँ भाई। हाँ जी भाई, होना चाहिए, होना यही चाहिए। हाँ, जी भाई। क्या लग रहा है, कौन आ रहा है 400? मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी, मोदी जी आएंगे, योगी जी की सरकार होगी। मोदी योगी सिर्फ रहेंगे और कोई नहीं आएगा। कोई नहीं है, टक्कर में मोदी जी आ गए हैं। एग्जिट पोल में दिखा रहा है 400 पार। 400 पार नहीं, लेकिन मोदी सरकार है। अपने उत्तर प्रदेश में हर जगह मोदी सरकार है। अच्छा, तो ये जैसे साधना के लिए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी 45 घंटे, क्या उसी का फल है? ये ऊपर वाले का देन है। ये भगवान भी चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान में मोदी जी रहे। आइए इधर, आइए। इस क्या कह रहे हैं? देखिए, क्या कह रहे हैं चाचा, बताइए। क्या कह रहे हैं अच्छा, बताइए। हम कह रहे आपके हवा हो गए मोदी जी कि नहीं आ रही? नहीं आएंगे, किसी कीमत से नहीं आएंगे। 400 पार नारा लगा रहे और 250 में रह गए।
250? हाँ 250 में। तो कह रहे खाली 250 ये कहते रहेंगे, ये किसी हम जात धर्म का किसी का बदल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसको लगता है, जिसके लिए किया नहीं है वो उनको लगता है, लेकिन सबके लिए मोदी जी सबके लिए बराबर किए हैं, सबके लिए। किसी को ये नहीं है आप हिंदू हैं आप मुस्लिम हैं, किसी के लिए नहीं किया, लेकिन वो सबके लिए किए, आप चाहे किसी भी धर्म के हों, सबके लिए किया भाई। 4 जून को 400 पार। हाँ भाई 400 पार, इसलिए क्योंकि हमारे गांव में जो विकास हुआ सबको, एक ये नहीं किसी को हमको दिया गया इनको नहीं दिया गया, सबको एक लाइन से दिया गया। हम बल्कि फिर भी नहीं पाए हैं, हम फिर भी नहीं पाए, लेकिन उनसे खुश हैं बहुत। मोदी की भक्ति का असर दिख गया भाई बिल्कुल दिखेगा, दिखना चाहिए भाई। 45 घंटे तक ध्यान किया। हाँ भाई करते हैं, मेहनत करते हैं। हमको लगा के राशन और गैस सिलेंडर और जो भी मतलब योजना जो आती है वो सब मिली। हाँ सब मिली। तो हम कि वो मोदी जी आएंगे नहीं, हाँ मुल्ला जी कह के गए, अब की बार मोदी सरकार ही आएगी। लेकिन बिल्कुल लोगों की अलग अलग राय सामने आई है। अब 4 जून को क्या कुछ परिणामों में आता है, क्योंकि एग्जिट पोल के हिसाब से अभी फिलहाल देश में प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ध्यान, भक्ति और आस्था, दिल्ली का यही है रास्ता। मोदी की भक्ति साधना लगातार रंग ला रही है। 48 घंटे मोदी साधना में है और ईश्वर का आशीर्वाद उनको मिलता जा रहा है और दिल्ली में सरकार बनने वाली है। जी हाँ, लेकिन जनता क्या सोचती है जानने के लिए मैं इसमें आगरा में मौजूद हूँ और आगरा के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे कि किसकी सरकार और मोदी को क्या मिला भक्ति का असर, या कह सकते हैं कि आस्था का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद। सीधे इन लोगों से बात कर लेते हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार? पहले तो भारत माता की जय। माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं, विश्व के लोकप्रिय नेताओं में से एक है। जो भारत को आज पहचान मिल रही है वो मोदी जी की वजह से मिल रही है। रही बात ध्यान की, तो मोदी जी हमारे लिए ध्यान और पूरे 125 करोड़ की जनता के लिए ध्यान कर रहे हैं, अपने लिए सरकार के लिए नहीं कर रहे। और पहले भी ध्यान में गए थे और ये लोग मनमोहन सिंह जैसे लोग जो 10 साल तक ध्यान में रहे और सरकार चलाते थे कोई और, लेकिन मोदी जी ने जो काम किया है, जो हमारे हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया है, ऐसी सरकार आज जीवन आनी चाहिए। मोदी जी को आज जीवन प्रधानमंत्री बनना चाहिए। एक देश एक चुनाव होना चाहिए। तो मोदी जी की जो आस्था, भक्ति और रंग की जो तस्वीर है उससे तो विपक्षी एकदम से दंग रह गए। विपक्षियों को मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कल 125 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगा विपक्ष। यूपी में, यूपी नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया। यूपी में 72 सीटें, किसी बजे कितनी मानने हैं? 72 कमल खिलेंगे कल यूपी के अंदर, जिसमें से 2 आगरा से जाएंगे कमल, उनकी मालाओं में सुसज्जित होंगे और माला मोदी जी 80 की में से 72 फूलों की माला कमल की यूपी बनाएगा। पूरे देश में कितनी सीटें मानने हैं? पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की 325 और गठबंधन मिला के 370 सीटों का आंकड़ा हमारी एनडीए पार करेगा। तो कुल मिला के चलिए आप बताइए, आपको क्या लगता है? 400 पार, 400 पार और सरकार आ रही है दोबारा, तीसरी बार आ रही है। अरे आ चुकी है, आ गई, क्या है, आ चुकी है, इसमें तीसरी बार आ गई अभी भी। और तो लगता है आशीर्वाद मिला हुआ है ईश्वर का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी की जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, साधना में गए 48 घंटे में, बिल्कुल आ गए, विपक्ष का मुंह बंद कर दिया। बिल्कुल कर दिया, सब शांत हो जाएंगे। परसों आपको सबको मालूम पड़ जाएगी क्या हुआ। चारों तरफ कमल ही कमल नजर आएगा। वोटिंग हुई है तो क्या लगता है योगी मोदी के चेहरे पे हुई है या विकास, मतलब ये सब तो है ही नहीं, विकास के ऊपर हुई है। विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, खूब हो रहा है। किसकी सरकार इस बार? बीजेपी है पूरी, और किन की है इसमें? हैट्रिक लगाएगी। हैट्रिक का लग चुकी है, लग चुकी है, अब लगेगी क्या उसमें? अब देखने को रह क्या गया इसमें, बताइए आप। एक तरफा बोली, वो तो जीत चुकी है और कोई तो आनी सीट आनी ही नहीं है। काम दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। विपक्ष के मुंह पर ताला लगा दिया। ताला लग चुका है, अब क्या लगेगा? लग चुका है ताला, अब उसमें कोई संदेह रह गया क्या? क्या नहीं दिख रहा है? विपक्ष को खूब दिख रहा है, उन्हें चाहे कितना भी कुछ करें उन्हें कुछ नहीं मिलना है अब। चलिए आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, आप बता दीजिए। हम तो गठबंधन प्रत्याशी हैं भाई, गठबंधन सरकार आ रही है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, फतेहपुर सीकरी से हम जीत रहे हैं, राजकुमार चार जी आते हैं। अच्छा, तो गठबंधन सरकार आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है, ये ठगबंधन है। मैं आपको बता दूंगा कि राजकुमार चहार पहले 5 लाख से वोटों से जीते थे, अब की बार 5,05,000 वोटों से जीतेंगे राजकुमार चहार।
अगर हमसे कोई पूछे अब के 2.5 लाख वोटों से पार कर जाए राजकुमार 4 तो हमसे कोई बात तो नहीं। 2.5 लाख तो मान लेंगे, लेकिन हमारा बाबा जीतेगा, जीत रही है, लेकिन हमारा बाबा जीतेगा। आपकी सच्चाई निकली है, नहीं 2.5 लाख वोटों से जीत रहे 5 हैं। लाख और कहाँ 2.5 लाख, वो तो 7 लाख ही कह रहे हैं। जीत तो जीत है ना। जीतेंगे नहीं। प्रदेश की बात कर लो, चलो प्रदेश में कितनी सीटें माननी है आप? 80 में से 80 में आते हैं हमारे भैया ला रहे हैं कम से कम 40 सीट यूपी से। प्रदेश की बात नहीं करते, हमारे भैया कहना 40 सीट यूपी। आपके भैया तो कह रहे थे कि केवल बनारसी की सीट मिलेगी, बनारसी सीट जीतेगी भाजपा, और लेकिन 79 सीट की जीत की घोषणा कर रहे थे। 40 सीट समाजवादी पार्टी की आएंगी। और कहता रहा हूँ 79 सीट कर रहे थे माननीय उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी 3 दिन पहले कहा उन्होंने। देखो हम फतेहपुर सीकरी हम जीत रहे हैं, फतेहपुर हम जीत रहे हैं, फिरोजाबाद हम जीत रहे हैं, मैनपुरी हम जीत रहे हैं, 3 हो गई। ऐसी बहुत सी सीट है। हम तो 9 सीट दे रहे हैं आपको कि 9 सीट कम से कम आप जीत रहे सीट देख लेना आप 4 तारीख को, आप देखना। सर्वे बता रहे हैं कि 9 से 10 9 सीट आप जीत रहे हैं। सर्वे बताते रहे, सर्वे से क्या है? 5 सीटें जे भी सही कह रहे, उल्टा कर दो, 4 ही सीट रहेंगी। 4 तारीख को 4 सीट, 4 तारीख को समाजवादी पार्टी की 4 सीट, मालूम पड़ेगा। घर ही घर के 4 लोग पहुंचेंगे। क्यों नहीं किया है, क्यों नहीं किया है? बहुत किया है उन्होंने। क्या नहीं किया बताओ? लड़कियां आज रात को 12 बजे भी निकलती हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता है। क्या नहीं किया उन्होंने? अरे आपके अखिलेश यादव जी ने क्या किया, मुझे ये बता दो ना। खुलेआम यूपी में गुंडागर्दी कराई है आपके अखिलेश यादव ने, खुलेआम गुंडागर्दी हुई है। आप कोई करके दिखा दे। जब भी तो आपके अखिलेश यादव भागे डोल रहे हैं योगी जी के डर के मारे और मोदी जी के डर के मारे, क्योंकि कुछ कर नहीं पा रहे वो। अरे रहने दीजिए, वो एक राजनीति है। नहीं, महिला को तब भी सुरक्षा थी, अब भी सुरक्षा है। नहीं, ये गलत बात है। महिला तब भी सुरक्षित थी, आज अब भी सुरक्षित है। हमारे यहाँ 12 बजे तुम भेज दो, ये तो सिटी है। तुम्हारे यहाँ कहाँ? हुआ खेड़ा बढ़ाना, फतेहाबाद जेपी होटल के सामने रात के 12 बजे भेज दो। अगर महिला को कोई टच कर जाए तो गारंटी हमारी है। अरे अब फिर भी जमाने की बात कर रहे हैं, पीछे की आज से 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। ऐसे महिला आपको क्या लगता है, क्या पहले में और अब में क्या अंतर आया है? बहुत फर्क आया है, पहले में और अब में बहुत फर्क आया है। आज हम आजादी से घूमते हैं, अपने मनमर्जी के कपड़े पहनते हैं, कहीं कुछ नहीं होता है। लेकिन आज से पहले हर आदमी हर चीज पे कमेंट करता था। अरे वो लड़की निकल गई, उस पर कमेंट हो रहा था। आज कोई कमेंट करके दिखा देना, 2 मिनट लगते हैं कॉल करने में, पुलिस हाजिर होती है। उस टाइम पे तो उस पे क्या होता था? अखिलेश के टाइम पे ये नहीं होता था, ये नहीं होता था। पुलिस वालों का क्या होता था? पुलिस वाले उस टाइम पे काम नहीं करते थे, ओनली अखिलेश यादव जी की सुनते थे। उनके चाचा जी को ही देख लो तुम, वो क्या कर रहे हैं? मोदी सरकार पक्की आपको लगता है? इस बार मोदी सरकार पक्की है, नहीं हो चुकी है। परसों मोदी सरकार आ रही है, जीत चुकी है, ये क्लियर है। तो आशीर्वाद मिल गया भगवान का? बिल्कुल, उनको पूरा आशीर्वाद है, पूरी जनता का, भगवान का, सबका आशीर्वाद है उनको। पूरा प्यार है। अच्छा, आप बताइए चाचा, क्या कहते हैं? आपने बहुत देखा होगा, चुनाव पहले देखे। मोदी जी 400 पार पहले से और ज्यादा। अच्छा, पहले से ज्यादा? पहले से ज्यादा मिला हुआ आशीर्वाद मिला हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का। अच्छा, और अब तो विवेकानंद जी का ही मिल गया। हाँ, ध्यान में चले गए? ध्यान में चले गए। अच्छा, ऐसा महापुरुष कोई नहीं देखा होगा अभी तो आपने। अच्छा, तो आपको लगता है कि चाहे सेंट्रल केंद्र की बात है या फिर यूपी की बात हो, दोनों तरफ मतलब दोनों तरफ साहब। यूपी में कितनी सीटें मानने हैं 80 में से भाजपा की? 411 नहीं, यूपी में? यूपी में 72 के आसपास आप ले आएंगे? आएंगे। आपका आंकड़ा क्या? आंकड़ा है सर। विपक्ष को कुछ नहीं दे रहे आप? अब विपक्ष कहाँ है कहाँ विपक्ष? आप बताओ। बिखरा हुआ विपक्ष, टूटा हुआ विपक्ष। अच्छा, तो आप तो परेशान हो गया। चलिए ठीक है, और आप बताइए भाई साहब, कहाँ से हैं आप? हम राजस्थान से हैं। अच्छा, तो बताइए क्या राजस्थान में साथ 3 सीट हैं, तीनों सीट मोदी जी के लिए हैं। अच्छा, अन्यथा किसी के लिए नहीं, क्योंकि मोदी अब तक प्रधानमंत्री बहुत रह चुके हैं, कोई बच्चा नहीं जानता था। अब तो ऐसे बच्चा को पूछ लो कि नरेंद्र मोदी हर बच्चा डालता है, तो फिर वोट किसकी सीट करेंगे? हमारे हिसाब से तो उन्हीं की सब सीट है। विकास काम हुए हैं और फिर बढ़िया तरीका से सरकार भी चल रही है। उन्हें कोई सरकार ने इतना लाभ नहीं दिया है जितना कि मोदी सरकार से लाभ मिला है हमको। वैसे भी कोई धोखा की नहीं, रात जाओ दिन जाओ, कुछ भी सब तरह की सुविधा मिली है मोदी की सरकार। मोदी सरकार बनेगी, कोई नहीं रोकेगा। आपको क्या लगता है कि जो भक्ति भाव की तस्वीरें मोदी जी की दिखाई देती हैं, कभी साधना में गए, कभी माधव बाबा पे दंडवत प्रणाम करना, तो भगवान का आशीर्वाद मिला? पूरा तरह से मिला सर, आपको पहले से भी है हमको, और आशीर्वाद तो उनको खैर पब्लिक का भी सब आशीर्वाद है पूरा। और जनता तो चाहती है उनको, और जनता को वो भी चाहते हैं।
अच्छे ने बिल्कुल कर दिया साहब, बिल्कुल बंद कर दिया। क्या लग रहा है आंकड़े से? आपका सर्वे क्या कहता है, आपको क्या लगता है? नहीं, हमारे तो 100% है सर, उसका सरकार आने है, कोई भी रोकने वाला नहीं। आप बताइए। मोदी जी की सरकार बनने जा रही है, प्रचंड बहुमत से बनने जा रही है। योगी जी ने जो काम किया है अपने यूपी में, गुंडागर्दी खत्म करी, भ्रष्टाचारी खत्म करी। समाजवादी पार्टी जो प्योर तरीके से भ्रष्टाचारी सरकार है, उसकी पूरी भ्रष्टाचारी खत्म कर दी है और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है 4 तारीख को। अच्छा, मंगल भवन या मंगलहारी, और 4 तारीख को मोदी जी पड़ेंगे सब पर भारी। जय श्री राम। तो कुल मिला के देखिए, अलग अलग आकलन है, अलग अलग बातचीत है और जनता की अपनी राय है। जनता कह रहा है, साफ स्पष्ट कह रहा है कि सरकार आ चुकी है, मोदी जी को भगवान का आशीर्वाद मिल चुका है, महादेव जी का आशीर्वाद मिल चुका है और इस बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और तीसरी बार हैट्रिक भाजपा लगाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश।